रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बीते सोमवार को फिर एक किडनी ट्रांसप्लांट कर नया कीर्तिमान रचा गया था। इस मामले में बेटे को नया जीवन देने पिता ने अपनी किडनी डोनेट की थी। ऑपरेशन के बाद एक हफ्ते तक बेटे और पिता को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और आज दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान दोनों अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ज्ञात हो कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने किडनी ट्रांसप्लांट कर नया इतिहास रच दिया था। यही वजह है कि अब यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट रेगुलर कर दिया गया है, जो कि शासकीय अस्पतालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब हर महीने एक ट्रांसप्लांट का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत बीते सोमवार को दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। इस मर्तबा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 22 साल के एक युवक को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। युवक की उम्र कम थी और उसकी दोनों किडनी एक बीमारी के कारण खराब हो गई थी। युवक का बाहर इलाज महंगा था, इसके कारण परिजन बाहर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे थे। सुपर स्पेशलिटी में सफल ऑपरेशन की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने प्रबंधन से संपर्क करना शुरू किया। काउंसलिंग के बाद डोनर के रूप में पिता और रिसीवर बेटे की खून की जांच कराई गई। अन्य जरूरी जांच कराने की प्रक्रिया पूरी की गई और सारी जांच के बाद 27 मई को ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद अब दोनों ही पिता पुत्र स्वस्थ हैं और आज अपने घर के लिए रवाना हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 मार्च को हम लोगों ने पहली बार रीवा शहर में अपने इंस्टीट्यूट में पहला ट्रांसप्लांट किया और मरीज सफलतापूर्वक डिस्चार्ज हुआ। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे ट्रांसप्लांट की तैयारी की, जिसमें पेशेंट सिलेक्शन हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोहन द्विवेदी, उनने पेशेंट सिलेक्शन किया। इसके बाद हमने पूरी तैयारी करके, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से ही हो चुकी थी, तो पूरी तैयारी करके हमने दूसरा ट्रांसप्लांट किया। और इस बार का जो हमारा ट्रांसप्लांट मरीज का जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स रहा पूरी तरह से अनइवेंटफुल रहा और 7 दिन के अंदर मरीज और डोनर दोनों डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। तो ये हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी और संतुष्टि का एक आज अवसर है और ये मैं आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करना चाहता था, इसलिए आप लोग ने आमंत्रित किया। सर, डोनर की स्थिति और जो किडनी जो लगी है उनकी स्थिति के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, उनको आप अपनी इनको तो वैसे डोनर तो उनको ज़्यादा जरूर आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रेसिपिएंट अब इसके बाद जो सर्जन का काम खत्म होता है, इसके बाद जो मेन काम होता है हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो रेसिपिएंट का इम्यूनोसप्रेशन और आगे की दवाइयाँ उनके लेवल चेक करना और मरीज किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसमें आने वाले पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स में कई उतार चढ़ाव होते हैं, मरीज को इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो हमारे डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने पिछले केस को बड़ी अच्छी तरीके से देखा और आगे चल के भी इस केस को भी इसी तरह देखा। अभी तक हम देखें तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इस मरीज की प्रोग्रेस के हिसाब से। रीवा के अलावा जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जबलपुर में शायद 2 या 3 ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। अभी पिछले कुछ शायद अभी 1 महीने पहले हुआ है। इंदौर में 1 किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ग्वालियर में अभी नहीं हुआ है। तो हमारा जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, हम देखें तो एट पार विद जो भी हमारे शहर मतलब प्रदेश के बड़े सेंटर है उनके साथ ही चल रहा है और हम आशा करते हैं कि महीने में एक ट्रांसप्लांट का भी लक्ष्य बना के रखा है और इसी तरह अगर रहा तो फिर उसको पूरा ही रेगुलर प्रोग्राम चलता रहेगा। किसी भी चीज़ की शुरुआत में परेशानी तो आती है, हमें ऐसा नहीं कि हमें सारी चीज़ें तैयार मिलेंगी। कुछ हमें एफर्ट करना पड़ता है, कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डीन सर, आप जान रहे हैं हमारे मंत्री जी हमेशा इसके लिए वो रहते हैं कि यहाँ पे अच्छा काम हो। तो दोनों चीज़ों से करके बातें मैनेज हो जाती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब अगला आएगा तो और चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ भी नहीं हुआ। मरीज बैठा हुआ है, आप उससे ही पूछेंगे तो वो बहुत खुश रहा और ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। 7 दिन लास्ट मंडे किया था, इस मंडे डिस्चार्ज करना